सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है? A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding number 1 minor segment, second major sector, साथ ही साथ पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। सबसे पहले क्या करेंगे? सवाल को समझेंगे ऑफकोर्स। तो चलो समझते हैं। सवाल हमें क्या कह रहा है? सर्कल की बात हो रही है, पहले सर्कल बनाएंगे। ये मैंने बना दिया एक सर्कल। उसके बाद कहा गया है ए कोड ऑफ ए सर्कल। कोड है, कोड क्या होती है ये सब एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने समझा था कि जो एक लाइन है वो सर्कल को डिवाइड करती है सेंटर पॉइंट से। नहीं, सेंटर पॉइंट से करेगी तो डायमीटर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी वो दोनों सर्कमफेरेंस को सर्कल के टच करती है, उसके दोनों पॉइंट्स, ये मानी जाएगी सर्कल की कोड। ठीक है, ये कोड आपको बोली गई है। उसके साथ कहा गया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर ये सेंटर पॉइंट है हमारे सर्कल का तो ये इसका रेडियस मान लेते हैं। रेडियस भी क्या होता है ये भी हमने समझा था इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। तो पॉइंट से यानी सेंटर पॉइंट से आपकी जो लाइन जाती है वो पूरी नहीं जानी चाहिए, अगेन वो डायमीटर हो जाएगा। आधी जो लाइन है हाफ ऑफ डायमीटर इज द रेडियस। तो ये आपका रेडियस हो गया जिसको कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर का है। साथ ही साथ ये क्या कह रहा है कि सेंटर के ऊपर ना राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। देखो ये जो है ये कुछ राइट एंगल जैसा ही तो है। यहाँ पे ये आपका राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे दो कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सेंटर पॉइंट को ओ मान। ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस अपना 10 सेंटीमीटर का है। अब आप कहोगे आ गया समझ, सवाल पूरा यहाँ पे सर्कल के अंदर ही आ गया। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें करना है माइनर सेगमेंट। अब देखो ध्यान देना, यहाँ लिखा है माइनर सेगमेंट, दूसरे में लिखा है मेजर सेक्टर। जल्दी जल्दी में कहीं माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट निकाल दो या फिर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकाल दो और कहो बल्ले बल्ले हो गया। सवाल को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हमें पहले निकाला माइनर सेगमेंट, फिलहाल हम फोकस करेंगे माइनर सेगमेंट के ऊपर ही। माइनर सेगमेंट कौन सी होती है? तो ये बताओ, जो आपका ये कोड है ये वाला एरिया, इसे दूसरे उससे मार्क कर देते ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका, ये कोड है। जी हाँ, ये आपकी कोड है। अगर इसके ऊपर का यानी इस ट्राइंगल को भूल जाए तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा आपका? मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जो कोड होती है, जो एक सर्कल की लाइन जो यानी सर्कमफेरेंस पे टच करती है, तो जो छोटा वाला एरिया बच गया ये आपका सेगमेंट माइनर वाला, ऊपर वाला आपका मेजर वाला सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर हमने देखा था कि आर्क जो बनता है, जैसे ए से बी तक की हमने देखी कि एक आर्क बन गई, किंतु रेडियस ये सीधा सीधा समझो कि पिज्जा है, पिज्जा के जो स्लाइस होता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल शेप सेक्टर, सीधी सी बात हो गई। और जो सीधा पिज्जा कटता है स्क्वायर शेप के अंदर, सीधा सीधा काट देते खच खच खच, फिर एक ऐसे गया तो वो हो गया आपका सेगमेंट। ठीक है, और ट्राइंगुलर हुआ सेक्टर, सीधी सी बात है। हमें फिलहाल निकालना है इसका एरिया। अब आप सोचो कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तो आप कह रहे हो कि ये तो बन गया अपना क्या बोलते हैं ये सेक्टर। हाँ सेक्टर बन गया, सही बात है। और यहाँ आपने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी ये इतना ट्राइंगल बन रहा है और इतना सेक्टर बन रहा है। हाँ, और उसके बीच में ये इतना सा एरिया सेगमेंट का है। हाँ, हमें ये सेगमेंट निकालनी है। हाँ, तो क्यों ना हम सेक्टर के अंदर से राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी है वो हटा दे, यानी सेक्टर का एरिया साथ ही साथ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, इनको हम माइनस कर दे तो अपने पास यही बचेगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अपना ट्राइंगल इतना है और अपनी सेक्टर भी इतनी है, तो सेक्टर और ट्राइंगल हट आपस में माइनस हो गए तो आपस में यही बच जाएगा यहाँ पे सेगमेंट। मतलब हम माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा? हमने अभी बताया कि अगर हम एरिया ऑफ जो अपनी माइनर सेक्टर है, यहाँ पे माइनर सेक्टर ही बन रहा है ना। हाँ, सो माइनर सेक्टर में से अगर हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमारी माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा।
तो कर दो। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, हमें बहुत अच्छे से पता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। साथ ही में माइनस करना है अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना यहाँ क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। और एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनता है सर्कल के अंदर तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे ये अच्छे से बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या था हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास थीटा कितना है, मतलब एंगल कितना है, तो सीधा बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का है जी बिल्कुल। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, सेंटर पे बोला है साथ ही साथ, तो ये 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो आप जल्दी जल्दी में पाई लिख दो 22/7, नहीं, यूज पाई 3.1 पर दिया गया है तो वही लिखो ना। तो पाई होगा आपका 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना दिया आपने को, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 10। माइनस करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस और हाइट क्या होगी, यहाँ पे आपका 90 का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जी बिल्कुल बन रहा है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है। बोले हाँ हाइपोटेनस तो ये होती है, ये वाला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। हाँ ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये बची हुई क्या हो गए, ये हमारे परपेंडिकुलर और बेस हो गए। कितने के हैं, 10 के हैं, तो लिख दो 10 हो जाएगा ये आपका, इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, हो गया ये इतना। आगे बढ़े जी बिल्कुल, अब आपको सिर्फ काटा पीटी का ही तो काम करना है। तो ये यहाँ पे मैं से 0 से 0 काट दो, सबसे पहले काट दिया। उसके बाद यहाँ पे आप सीधा सीधा काट सकते हो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, हाँ काट दिया। आगे यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, 2 से वहां पे आप 5 काट सकते हो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 कट गया। ठीक है, और क्या क्या कट कर सकते हैं हम यहाँ पे हम 4 से कुछ कटेगा, यहाँ पे देखो देखो 4 से क्या कुछ कट होने लायक है यहाँ पे चीज, तो 2 से हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया ना। सिमिलरली ये 2 भी हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हम इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 10 बचा, ये तो हो गया 50। ठीक है, एक साइड मेरे पास आ गई, ये 50 बच गई। इधर का देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 को 3.14 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.14 से किया मैंने 25 को मल्टीप्लाई 78.5 माइनस का 50। ठीक है, ये इस साइड पे गुना करने पे आया, ये उस साइड पे गुना करने पे आया, हमने लिख दिया। अब करना है सीधा सीधा माइनस, तो कर दो माइनस। 78.5 में से 50 गया तो ये बचेगा आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये निकल के आ गई है आपकी माइनर सेगमेंट। जी हाँ, हो गया आपका यहाँ पे सोल्व। क्योंकि ये तो ठीक है, पर अभी तो मेजर सेक्टर पता है बच रहा है जी बिल्कुल बच रहा है। मेजर सेक्टर क्या होता है उसे समझेंगे। तो मैं आपकी सर्कल को दोबारा से वो कर दूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या था हमारा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप आपने ये मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा, और हमने कैसे सोल्व किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इस सर्कल को थोड़ा इधर ले आते हैं ताकि इधर हमारे पास एरिया हो जाए दूसरी चीजें निकालने का। इसे थोड़ा और छोटा किया, ओके। सो नाउ इसे भी थोड़ा छोटा करते हैं। अब हमारे पास है दूसरा सर्कल, हाँ है सर्कल। तो अब क्या करेंगे, तो ये है मेरा सर्कल, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होता है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, जी हाँ पॉइंट से रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर दिए जी बिल्कुल 10 सेंटीमीटर दिए। ये क्या है आपका, ये है हमारा माइनर सेक्टर। और बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बड़ा वाला हिस्सा आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर। सो जो व्हाइट में नजर आ रहा है ये है आपका मेजर सेक्टर, हमें उसी को निकालना। ठीक है, अब इसके लिए आपको मेजर सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो मैं इसे बाहिट से ही लिखूंगी ताकि आपको आसानी समझ में आए किस वाले की हम बात कर रहे हैं, किस हिस्से की बात कर रहे हैं। सो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलेगा अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, यहाँ पे नीचे करके लिख देती हूँ,
360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन के अंदर वापस से आ जाएगा अपना 360 डिग्री गुना में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये बताओ आपका थीटा क्या है। अभी तो बताया 90 डिग्री है, बिकॉज राइट एंगल का ट्राइंगल बन रहा है तो 90 डिग्री लिख दो। पाई की वैल्यू आपको 3.14 कही है, रेडियस आपका 10 है तो इसका स्क्वायर 10 इंटू 10 हम यहाँ पे कर देंगे। अब 360 में से 90 हटा दो तो ये बच जाएगा आपका 270 जी 270, तो मैंने यहाँ लिख दिया 270। नीचे आ गया मेरे 360 गुणा में 3.14 गुणा 10 इंटू 10 लिख दिया है हमने यहाँ पे। आगे बढ़े, ये 0 से 0 आप काट सकते हो जी, बिल्कुल काट सकते हैं, कट गया। ये 3 से कट जाएगा यहाँ पे जी, बिल्कुल 3 9 27, 3 1 3 एंड 3 2 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे और चीजें कट जाएंगी, 3 3 9, 3 4 12, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25, 3.14 से कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे भी 3 बचा है, भूल मत जाना, ये इधर का 3 भी है, ऊपर भी 3 बचा हुआ है। सो 5 5 से 25, 3 से 75। अब 75 को हम करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई, तो कर दो तो ये आएगा आपका 235 235 पॉइंट में बच जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया जी। बिल्कुल, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, याद रखना सेगमेंट की बात हुई थी। हमें पता था जो हमने सर्कल बनाया उसमें एक ट्राइंगल बन रहा था और एक सेक्टर बन रहा था, तो हमने देखा कि अगर हम माइनर सेक्टर और ट्राइंगल के एरिया को घटा दें तो अपने पास माइनर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो वही सारा कार्रवाई हमने की और ये हमारा आंसर आया। फिर हम मेजर सेक्टर पे आ गए, फॉर्मूला हमें पता था, सब कुछ लगा दिया और फाइनली आंसर निकाल लिया। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पहली बात तो माइनर सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ पाए और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।